ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए बाबा से प्रार्थना करते हैं। सुबह की शुरुआत साईनाथ के साथ। आइए अपने दिन को शुरू करने के लिए अपने बाबा से प्रार्थना करते हुए, बाबा का आशीर्वाद लेते हुए करते हैं सुबह की एक नई शुरुआत। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए बाबा के श्री चरणों में बैठकर एक प्रार्थना, एक अरदास अपने परिवार के लिए और उन सभी सदस्यों के लिए जो इस परिवार से जुड़े हैं, जो तकलीफ़ में हैं, जो परेशान हैं। हम अपने बाबा के श्री चरणों में आइए सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। आज का दिन शुरू करने के लिए साईं जी से अरदास करते हैं कि देवा, हम एक नए दिन की नई शुरुआत करने जा रहे हैं। आपका आशीर्वाद सदा ही हम पर, हमारे परिवार पर और उन सभी पर बरसता रहे जिनको आप पर अटूट श्रद्धा और विश्वास है। हम सभी मिलकर सदैव साईं साईं के नाम का स्मरण करते रहें। हमेशा हमारी जिह्वा पर आपका नाम चलता रहे। कभी भी हम अपने मार्ग से विचलित ना हो। हम जो करें बेहतर करें, अच्छा करें और मेरे हर कार्य में, मेरी हर राह पर बाबा आपका होना बहुत ज़रूरी है। हमेशा मेरा साथ देना, हमेशा मैं जो भी करूं उसमें मेरे अंग संग रहना, अपनी कृपा बनाए रखना। और इसी प्रकार जैसे आज तक आपने हमारा हर कार्य में साथ दिया है, ऐसे ही अपना साथ बनाए रखना मालिक। हम जो करें अच्छा करें। हम जिसके लिए करें वो उनकी लाइफ के लिए भी बेहतर हो, हमारी लाइफ के लिए भी बेहतर हो। हमारी वजह से कभी किसी का दिल ना दुखे, हमारी वजह से कभी किसी की आंख में आंसू ना आए, हमारी वजह से कभी कोई भी गलत कार्य ना हो। हम जो करें अच्छा करें, बेहतर करें और बेहतरीन करें। हमारी बाबा के श्री चरणों में यही प्रार्थना है। हे देवा, आप तो सब जानते हो कि हमारा भविष्य कैसा है, हमें क्या मिलेगा, हम क्या करना चाहते हैं, आज का दिन कैसा होगा, कैसा नहीं होगा। आपसे तो कुछ छुपा नहीं है देवा। इसीलिए मैं अगर कहीं कुछ गलत करूं तो वहीं पर मुझे रोक दीजिएगा। मेरी वजह से कभी कोई गलत कार्य ना हो। मैं जो मार्ग चुनूं वो अच्छा हो, सच्चा हो और आपके आशीर्वाद से ही हो। और बाबा की कृपा उन सभी भक्तों पर बरसती रहे जिन्हें अपने साईनाथ पर अटूट विश्वास है, जिन्हें भरोसा है कि मेरी हर परिस्थिति में बाबा हमेशा हमारे साथ हैं। मैं कहीं भी रहूं, कुछ भी करूं, बाबा का आशीर्वाद हमेशा हम पर था, है और रहेगा। और मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि एक नाम है जो कि आप लोग प्रार्थना करना, सभी लोग मिलकर प्रार्थना करना। और नाम है बच्ची का देवोलीना। बच्ची कष्ट में है, परेशान है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग जब भी आप पाठ करो, बाबा के पास बैठो, तो उसके लिए प्रेयर करना कि बाबा इनकी लाइफ में खुशियाँ आए, जो भी तकलीफ़ है, जो भी कष्ट है वो जल्दी से जल्दी ख़त्म होकर आपका आशीर्वाद बरसे और ये अपनी लाइफ में इनको जो भी कष्ट है वो जल्दी से जल्दी दूर हो जाए और आपकी कृपा से ये स्वस्थ हो जाए। हमारी साईनाथ के श्री चरणों में यही प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी साईनाथ की कृपा से ये बच्ची बिल्कुल स्वस्थ हो जाए। और जो भी आपको परेशानी होती है, कोई भी तकलीफ़ होती है, उदी लेने से आपके सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। बस विश्वास और श्रद्धा से आप उदी का सेवन करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और कुछ दिन पहले हमने अंकल जी के लिए प्रेयर की थी। मुझे नाम तो नहीं आता, लेकिन कल उनका मैसेज मुझे मिला कि वो अंकल जी अभी बहुत उनकी सेहत अच्छी हो चुकी है, साईनाथ की कृपा से बहुत ठीक हो चुके हैं वो। तो हम बाबा का बार बार धन्यवाद करते हैं कि देवा हमारी हर प्रार्थना को सुनते हैं, स्वीकार करते हैं और हमारी श्रद्धा की लाज रखते हैं। इसके लिए साईनाथ का बहुत 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 शुक्रिया कि बाबा हमेशा हमारी पुकार को सुनते हैं। इसीलिए जब भी कोई प्रॉब्लम हो, परेशानी हो तो घबराएं ना, साईनाथ से प्रार्थना करें। बाबा आपकी प्रार्थना को ज़रूर सुनते हैं। बाबा आपके जो भी तकलीफ़ें हैं उनको ज़रूर कम करते हैं। हाँ, थोड़ा समय लगता है, लेकिन बाबा के चरणों में की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। साईनाथ हमारी प्रार्थना को ज़रूर सुनते हैं और उसका फल भी हमें ज़रूर देते हैं। तो इसलिए हर रोज़ प्रार्थना करते रहिए। बाकी जो भी है
बाबा पर छोड़ दीजिए। साईनाथ एक ना एक दिन हमारे सारे कष्टों को खत्म करके हमें सुख सुविधा ज़रूर देते हैं, हमें सुकून देते हैं और हमारी लाइफ में खुशियाँ भी देते हैं। तो आइए अब सुन लेते हैं आज की लीला को। बाबा की लीला जो भक्त के साथ हुई, लीला को सुनते हुए आइए बाबा की कृपा का आनंद लेते हैं। मन्नू जी, जय साई राम। दीदार परिवार को एक बार फिर से मेरी प्यार भरी जय साई राम, जय साई राम। बाबा जी की लीला ही लीला, जो कुछ सुनो उसमें अपनी ही कोई ना कोई वो नज़र आती है कि बाबा जी ने हमारे साथ भी यही चमत्कार किया। अनु जी, मैं सिर्फ प्रार्थना सुनती हूँ। और आज मैंने आपने साईं चालीसा पढ़ी। आज मैंने दोपहर को जब फ्री हुई 2 बजे, आपके तो खैर बजे थे मेरे ख्याल 6:30, फिर मैंने वो सुनी, यहीं पर ही सुनी। रोज़ चालीसा मैं भी सुनती हूँ, लेकिन आज मैंने कहा यहीं पर ही मैं चालीसा सुनती हूँ। फिर उसमें वो है ना एक लाइन, इतने में ही विधि ने अपनी विचित्रता दिखलाई, देख कर जिसको जनता की श्रद्धा सरिता लहराई, लेकर संज्ञाहीन भक्त को गाड़ी एक वहाँ आई, सन्मुख अपने देख भक्त को साईं की आंखें भर आई। ऐसा मेरे साथ भी चमत्कार हुआ है। जब मैं ये लाइन सुनती हूँ ना, मेरे साथ भी हुआ है। 2016 के 2017 में मैं इंडिया गई, तो उस टाइम पे मेरा चलना और बोलना बहुत मुश्किल था। चल भी नहीं सकती थी और थोड़ी बोलने में भी प्रॉब्लम थी। ये तो बाबा जी ने चमत्कार किया कि कैसे ठीक किया मैं खुद नहीं जानती हूँ। फिर इंडिया से वापस आ रही थी, पहली बारी अकेली गई थी। फिर बच्चे कोई मतलब पहले हमेशा सब कोई ना कोई साथ जाता था, इस बारी मैं अकेली गई थी। वापसी पे क्या हुआ, मुझे फ्राइडे को मेरी वापसी थी और थर्सडे को शिरडी साईं बाबा मंदिर रोहिणी ना सेक्टर 7 वाले में मंदिर में गई। वहाँ पर आरती, जब रात की आरती हुई, सुन के वापस आ रहे थे। और ऐसे ही मैंने बाबा जी को बोला, बाबा जी जब मैं सुबह जाऊँगी ना, सुबह फ्लाइट है, जब जाऊँगी आपको मत्था टेक के जाऊँगी। चलो बोल तो आई। फिर वहाँ पर जब बैठे बैठे सब आ गए मिलने के लिए, बोल तो आई। फिर मैं बोलती हूँ हाँ रात को मिल तो आई हूँ बाबा जी से, कोई बात नहीं। अब बाबा जी तो सब जगह हैं हम लोग तो यही बोलते हैं ना। तो ये अपना भूल गई प्रॉमिस ना, बाबा जी तो सब जगह हैं। तो चलो बातों में लगे रहे, बातों में। फिर मेरा भांजा मुझे छोड़ने के लिए गया और अन्नू जी इतना ट्रैफिक कि बस लगता था कि फ़्लाइट ने मिस हो जाना है, लग ही रहा था। फिर घूम घूम के वो मंदिर के पास वाली गली से निकले। फिर याद आया या थोड़ा सा आलस कर लिया, बातें 2 कम कर लेती, लेकिन मत्था टेकने जो बोला था आना है तो यहाँ पहले आती ना। तो फिर चलो बाबा जी को मत्था टेका और कानों को भी हाथ लगाए, बाबा जी भूल चूक माफ़ करो। फिर हम लोग वहाँ गए, देर तो हो चुकी थी, हमें पता था। तो फिर वहाँ गए, वहाँ देखा काउंटर बंद हो गए हैं। वहाँ पर फिर एक आदमी शोर डाला था, ये कोई आने का टाइम है, काउंटर बंद हो गए हैं, ये है। बस फिर क्या है, बाबा जी तो हैं ही हैं। बोला बाबा जी अब आप ही कुछ करो। फिर बस फिर एक लेडी आई, उसने बोला लाओ यहाँ पर आपका सामान। फिर उन्होंने सामान ले लिया। फिर आगे गए इमिग्रेशन पे, उफ 250-300 लोग खड़े थे, 250-300 लोग खड़े थे। अब उस टाइम तो बोल भी नहीं सकती, अब तो चपर चपर बोलती हूँ मैं। उस टाइम तो बोल भी नहीं सकती थी, बाबा जी क्या करूँ क्या करूँ। अब जाना भी था। अब कैंसिल भी हो जाती तो अगली बार भी तो अकेले ही जाना है, जाना तो ऐसे ही है ना। बाबा जी हिम्मत दो। मेरे साथ में एक खड़ी हुई थी, मेरे ख्याल से इंग्लैंड से थे वो। अब कैसे बात करूं, धीरे से मैंने बोला, मैंने कहा मेरी फ़्लाइट इतने बजे की है। जैसे कि खुद बाबा जी बोल रहे हैं, इतना ऊंचा जोर से चिल्लाई कि पहले इस लेडी को जाने दीजिए, फिर कोई जाएगा कि इनकी फ़्लाइट है। बस पता था कि बाबा जी हैं बस फिर वहाँ पर सब चेकिंग वगैरह सब हुआ। आगे जाके बस थक गई थी, क्योंकि दिमाग से थक गई थी। पता है कि सब काम बाबा जी करते हैं, लेकिन दिमाग थक चुका था। सारा चेक हो के सब बाहर खड़ी हुई और बाकी मैं वहाँ पर खड़ी हो गई। उससे एक दिन पहले ही मुझे बाबा जी की पालकी मिली थी मंदिर से। बाबा जी भी साथ थे, पता था कि बाबा जी साथ हैं, फिर क्यों डर रही थी। तो विभूति भी थी, सब कुछ था। और फिर मैंने बस ऐसे ही सब बैग रख दिए, क्योंकि चल नहीं सकती थी एक कदम भी। बाबा जी मैं नहीं चल सकती, जो करना है आपने करना, मैं तो बस वहीं पर बैठ गई। सच बोल रही हूँ कि मैं वहीं पर ही बैठ गई। अब देखा वहाँ पर सच्ची मुच्ची ये गाड़ी एक आके रुकी। मैं नहीं बात करती किसी से, क्योंकि बात कर नहीं सकती थी उस टाइम पे मैं इतनी। तो बस गाड़ी रुकी, बोलते हैं एयर इंडिया, चलो मैं आपको लेने आया हूँ। उफ, मैं कहा ये तो बाबा जी ही बाबा जी हैं।
फिर उन्होंने मुझे फ्लाइट में बिठाया, फिर बाबा जी की साथ वाली सीट भी, मेरे साथ वाली सीट भी खाली थी, फिर मैं और बाबा जी उन 3 सीटों पे आए हैं। हर जगह बाबा जी हैं, चमत्कार, लीलाएँ ही लीलाएँ हैं। ये वाली आज चालीसा आपके मुँह से सुनी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अब कोशिश करूँगी कि लाइव भी में भी आया करूँ, लेकिन थोड़ा टाइम का फ़र्क है, कोई बात नहीं, शाम को देर से सुनूँगी लेकिन सुनूँगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जो काम कर रहे हो बाबा जी ने आपको जिस काम में लगाया है, बहुत अच्छा। ये लगन लगी रहे और हम सबको साथ लेके आप साथ चलते रहें, खुश रहो, ठीक रहो, दिल से दुआ, दिल से प्रार्थना आपको भी, आपकी मम्मी के लिए भी, आपके पूरे परिवार के लिए। आप सबके लिए करते हैं, हम सब भी आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं कि आप सब हमेशा खुश रहें, बाबा जी का मेहर भरा हाथ आप सब पे हमेशा बना रहे। जय साईं राम, जय साईं राम। तो बहुत ही सुंदर लीला बताई मधु जी ने। और ये सच बात है कि जब हम बाबा पर विश्वास रखते हैं तो काम बिगड़ता तो है, लेकिन बनाने भी बाबा आते हैं। आज की लीला से आपको शिक्षा तो ज़रूर मिली होगी कि जब आप बाबा पर आश्रित हो जाओगे कि हाँ, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मेरी लाइफ में बाबा भी तो है, तो बाबा तो कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। तो जब उस वो करने पे आता है ना, तो कितनी भी प्रॉब्लम खड़ी हो लाइफ में, वो कहीं ना कहीं से आपको ठीक करके देगा। बहुत ही सुंदर लीला आपने मधु जी हम सबके साथ शेयर करी, हमारा विश्वास भी बढ़ा और हमें ये फील भी हुआ कि तू चिंता मत कर, घबराया मत कर, साईं हमेशा हमारे साथ है। साईं जी की कृपा से हमारा कभी भी कोई काम रुक सकता ही नहीं है। जब इन पर साईं कृपा हुई है तो हम पर भी होगी, जब हम पर होगी तो सब पर होगी। इसीलिए अपना विश्वास बस बनाए रखिए, क्योंकि जब प्रॉब्लम आती है तो इंसान का विश्वास ही डगमगाता है। वो ये सोचता है अरे भगवान तो है ही नहीं। नहीं, भगवान कल भी थे हमारे साथ, आज भी हैं हमारे साथ, आने वाले समय में भी हमारे साथ होंगे ही होंगे। और बाबा अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते। बस भक्त को इतना विश्वास हो कि मैं नहीं, मेरा साईं मेरे साथ है, मुझे कोई आँच नहीं आ सकती, बस बाकी संभालने वाले साईनाथ बैठे ही हैं। तो चलिए इसी विश्वास और श्रद्धा के साथ आइए 11 वचनों का पाठ करते हुए आज के दिन की करते हैं प्यारी सी शुरुआत। साईं जी सभी का दिन शुभ हो। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगीराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। मेरे साईं जी के चरणों को स्पर्श करते हुए आज की प्रार्थना को हम यहीं पर संपूर्ण करते हैं। बाबा आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय बनाए, मेरी साईनाथ से यही प्रार्थना है। तो आपसे मुलाकात होगी अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओम साई राम, जय जय साई राम।